नमस्कार मित्रों, जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम मैथ पार्ट 2 की बात करेंगे, जो कि कल एक क्वेश्चन हो गया था, आज दूसरा क्वेश्चन है मैथ का। मैथ्स और जो ट्रिकी मेथड्स आज यूज करेंगे, जैसे 54 रुपये की राशि 8% की दर पे साधारण ब्याज पर दी जाती है। यदि 5 साल बाद राशि निकाली गई, 5 साल बाद जौन राशि निकाल जात बा, कुल राशि की आधी राशि, टोटल राशि जौन बा ओकर आधी राशि शेयर बाजार में निवेश कर दी जाती है। मतलब शेयर बाजार में वो क्या कर दी जाती है, निवेश कर दी जाती है। बची हुई राशि बताएं, रुपए में बताना हमें बची हुई राशि। अब जैसे बची हुई राशि, अब हम सबसे पहले देखते हैं, हम पहले इसमें कि जो राशि है 5400, मतलब मूलधन है 5400 रुपये है आपका मूलधन, टोटल राशि है। इसको 8% की दर पे साधारण ब्याज पर दी जाती है। रेट कितना हुआ? 8%। साधारण ब्याज पर दी जाती है। कितने साल के लिए दी जाती है? 5 साल के लिए दी जाती है। टी बराबर 5 साल, 5 साल के लिए ये दी जाती है। और कुल राशि की आधी। अब टोटल राशि कैसे, कुल राशि क्या निकालेंगे? क्योंकि हमने एक फार्मूला आपको बताया था, इधर देखिए, SI बराबर RT, डायरेक्ट मैंने बताया था ना। और अमाउंट का फार्मूला होता है P प्लस SI। क्योंकि हमें टोटल राशि निकालनी है तो हमें सबसे पहले SI निकालना है। SI क्या होता है? जब रेट और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? RT को 8 5 40, तो कितना आया SI? SI कितना है आपका? 40%। 40% SI आ गया। अमाउंट अब निकालना है, अमाउंट निकाल तो कुल अमाउंट निकाल लो, कुल अमाउंट, टोटल अमाउंट निकालना है। तो A बराबर, क्योंकि P क्या है? P आपका हमेशा जो मूलधन होता है 100 पर लिया जाता है। तो क्या हुआ? 100 और SI है, तो SI हमने निकाला है 40% आया है, तो 40 इसी में ऐड कर दो। कितना हुआ टोटल? 140% हो गया। अब क्या बोला है? कुल राशि की आधी करना। अब कुल राशि हमने 140 निकाला, अब इसका आधा कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। कितना आया? 70% आ गया। आया 70%। जब 70% आ गया, अब हमें क्या करना है? बची हुई राशि निकालनी है। निवेश कर दी गई बची हुई राशि बताएं, मतलब मिश्र धन हमें निकालना है। जैसे 5400 रुपये आपका मूलधन था, मूलधन किसके बराबर होता है? 100 के बराबर होता है। तो 100 बराबर 100 5400 के बराबर हुआ। तो एक किसके बराबर होगा? एक किसके बराबर होगा? ये 5400 अपान 100 हुआ। 00 कैंसिल, तो बचा 5400, मतलब 54 बचा। अब क्या है? 70 जो बचा है आपका अमाउंट, जो है आधी अमाउंट जो बचा है, उसको क्या करेंगे? 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो 54 है उसमें 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका कितना आंसर आ जाएगा? 3780 रुपये आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके देख लो ना। 54 मल्टीप्लाई 7, 7 चौका 28, 2 कैरी और 7 बचे 35, 2 37, 1 जीरो था आपका, 3780 आपका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अरे अब जैसे दूसरा क्वेश्चन है, 6 महीने में 6 महीने में 50 रुपये का
10%, परसेंट या पैसे, 10 पैसे प्रति 10 पैसे प्रति रुपये, 10 पैसे प्रति रुपये, प्रति रुपये महीने की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करो। अब कैसे ये निकालेंगे? अब जैसे है 10 पैसे प्रति रुपये महीने की दर से साधारण ब्याज निकालना है, तो प्रति रुपये है ना, तो 1 रुपये में कितना होगा? एक रुपये में 10 पैसे, 1 रुपये में 10 पैसे, तो अब 1 रुपये में कितना पैसा होता है? 100 पैसा होता है ना। तो फिर क्या करेंगे? 10 पैसे है ना, 10 पैसे, अब इसको 10/100 कर दो, पैसे है, तो कितना आया? 1/10 आ गया, 1/10 आया। फिर इसके बाद 50 रुपये का निकालना है। 50 रुपये में कितने? अब हमें 6 महीने का निकालना है। 50 रुपये में कितना ब्याज होगा? तो 50 रुपये का 1/10 और 50 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 आ गया, मतलब 5 आ गया। ये 1 महीने का आया है, 5 1 माह का, क्योंकि 1 रुपये का 10 पैसे है प्रति रुपये, मतलब 1 रुपये में 10 पैसे वो लगा रहा है। और फिर 50 रुपये में कितना उसका ब्याज होगा? तो 5 रुपये आ गया, तो 5 रुपये ये 1 माह का आया है, 1 माह का। अब 6 महीने का हमें निकालना है। 6 महीने कैसे निकालेंगे? 5 में 6 का मल्टीप्लाई कर दो, 6 पंचे 30 रुपये, मतलब 30 रुपया उसका ब्याज आ गया। 1 महीने का 5 रुपये हुआ सिंपल इंटरेस्ट, और 6 महीने का 30 रुपये हो गया। आपका ये आंसर आ गया। इसके बाद अब चलते हैं तीसरा सवाल। जैसे क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है, तीसरा देखते हैं। ए अपने दोस्त बी से, ए जो है एक दोस्त है, बी से 2000 रुपये 31 दिसंबर 2011 को इस शर्त पर उधार लेता है कि वह 1 साल बाद साधारण ब्याज के साथ 8% प्रति वर्ष के हिसाब से लौटाएगा। ए 1 जुलाई 2012 ए क्या है? 1 जुलाई 2012 को धन वापस करने की स्थिति में आ जाता है। 1 जुलाई 2012 को, और पैसा कब लिया था? 31 दिसंबर 2011 को, 31 दिसंबर 2011 को लिया था, और फिर ये 1 जुलाई 2012 को लौटाएगा। मतलब 6 माह इसको लगे, 6 माह बाद ये पैसा लौटा दिया, तो 6 माह लौटा लिया। तो अब कितना है? ए का अमाउंट कितना है? ए द्वारा पी कितना लिया गया है? 2000 है आपका अमाउंट। फिर 6 माह के लिए 1 साल बाद ब्याज के साथ 8% प्रति वर्ष के हिसाब से लौटाएगा। 8% रेट पे कितना रेट लगाएगा? रेट 8% पर ये लौटाएगा। फिर इसके बाद 8% प्रति वर्ष के हिसाब से लौटाएगा। ए 1 जुलाई 2012 को धन वापस करने की स्थिति में आ जाता है, तो उसे बी को कितनी राशि वापस चाहिए? मतलब हमें अमाउंट निकालना है, क्योंकि टाइम तो दिया है, कितना
कितना निकाला है वो, कितना वो 31 दिसंबर 2011 को लिया था और 6 महीने बाद लौटा दिया, कितना हुआ उसका, 6 माह हुआ। अब हमने सबसे पहले आपको पहले भी बता दिया है SI बराबर RT होता है, सबसे पहले यह निकाल लो, हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं। RT कितना है, 8 छंग 48 हो गया, लेकिन 6 माह है, जब माह है तो सबसे पहले क्या करेंगे, 6 माह अपान 12 से भाग देंगे, कितना आया 1/2 आ गया। ओके 1/2 आ गया। अब RT का हम मल्टीप्लाई कर देखें, RT कितना आ गया, RT कितना आया 8 × 1/2, 2 चौक 8, मतलब 4 आ गया आपका RT। यहाँ लिखो RT हमारा कितना आया 4%। अब हमें अमाउंट निकालना है, अमाउंट हम निकालेंगे, अमाउंट बराबर कितना होगा, हमने बताया था फार्मूला, तो अमाउंट इक्वल टू 100 + 4, 104% आ गया, ये अमाउंट आपका आ गया। फिर इसके बाद अब हमें क्या निकालना है, हमें तो राशि निकालना है, तो लेकिन मूलधन तो दिया है कितना, 2000 मूलधन दिया है, 2000 मूलधन दिया है, तो 2000 किसके बराबर होगा मूलधन, 100 किसके बराबर, 2000 के बराबर। अब हमने तो निकाला है अमाउंट कितना, अब एक किसके बराबर होगा, 100 2000 के बराबर, तो 2000 अपान 100 काट दो, 00 कैंसिल, 20 आया। तब 104 किसके बराबर होगा, 104, क्योंकि हमें यही तो निकालना, जो निकालना रहता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 20 × 104, 10 का 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 104 × 2 करके देख लो, 208 हो जाएगा, 208, एक 0 यहाँ है, ये आपका अमाउंट आ गया, ये क्या आ गया आपका अमाउंट है, अमाउंट। ये आपका सवाल था। अब इसके बाद हम अगले पार्ट में आएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, नेक्स्ट पार्ट में आएंगे, लेकिन इसको आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, जय हिंद जय भारत।